एक गांव था जहां हर सांझ ढलते ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठती थीं और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग अपने आराध्य गणेश जी के चरणों में शीश झुकाते थे। यह सिर्फ एक गांव नहीं, आस्था का एक जीता जागता प्रमाण था। लेकिन इस पवित्र भूमि पर भी लालच और अहंकार की काली छाया मंडरा रही थी, जिसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी उस गांव की हवाओं में एक रहस्य बनकर तैरती है। मेरा नाम परमेश्वर था और मेरा जन्म गणेश चतुर्थी के पावन दिन हुआ था। शायद यही कारण था कि मेरा जीवन बप्पा से इस कदर जुड़ गया था। बचपन से ही मैंने अपनी हर खुशी, हर दुख, हर छोटी बड़ी बात बप्पा से साझा की। जब मेरे होठों पर मुस्कान होती तो मैं उनके सामने खड़ा होता, और जब आंखों से आंसू बहते तो मंदिर की ठंडी सीढ़ियां ही मेरा सहारा बनती। बप्पा मेरे मित्र थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे सब कुछ थे। गांव के लोग कहते थे, परमेश्वर की भक्ति में कुछ तो अलौकिक है। मुझे भी लगता था। बप्पा मेरी हर पुकार सुनते हैं, हर आहट पहचानते हैं। गांव की मिट्टी में एक अजीब सी शांति थी, एक अपनापन था। यहां हर घर में बप्पा की मूर्ति विराजमान थी और हर त्योहार पर पूरा गांव एक परिवार की तरह उमंग से भर उठता था। मेरी मां कहती थी, बेटा, जिस घर में बप्पा का वास होता है वहां कभी कोई कमी नहीं होती। और मैं इस बात पर आंखें मूंद कर विश्वास करता था। मेरी दुनिया बप्पा के इर्द गिर्द घूमती थी और मुझे लगता था कि यह अटूट रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन उस दिन मेरी प्रार्थना ने मेरी तकदीर तो बदल दी, पर एक ऐसा दरवाजा भी खोल दिया जिसे शायद कभी नहीं खोलना चाहिए था। मेरे दो बड़े भाई थे, राजेश और नीलेश। शहर की चकाचौंध ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। धीरे धीरे वे न केवल गांव से बल्कि अपने माता पिता से भी दूर होते चले गए। मैं ही अकेला था जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ गांव में रह गया, मिट्टी से सोना उगाने के सपने देखता हुआ। मुझे विश्वास था कि हमारी जमीन, हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। एक दिन मेरे पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खेती में क्या रखा है बेटा? शहर जाओ, वहां सुख है, पैसा है। उनकी आवाज में एक अजीब सी निराशा थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पर मैं नहीं गया। मुझे अपनी मिट्टी से प्यार था और बप्पा पर भरोसा था। अगले ही दिन मेरे भाई गांव लौट आए। उनकी आंखों में चमक थी, पर उस चमक में अपनापन नहीं बल्कि कुछ और ही था। उन्होंने आते ही कहा, हम अपनी जमीन का हिस्सा बेच रहे हैं। पिता की आंखों में पानी भर आया। जिस जमीन ने हमें पाला उसे बेच दोगे? पर उन्होंने सुना नहीं। लालच की पट्टी उनकी आंखों पर बंध चुकी थी। जमीन बट गई और हमारे हिस्से में बचा बस एक सूखा बंजर टुकड़ा जिस पर कुछ भी उगाना असंभव सा लगता था। मैं टूट चुका था। मेरा विश्वास डगमगा रहा था। उस रात मैं मंदिर गया, बप्पा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा, अब आप ही चमत्कार दिखाइए। मेरी लाज आपके हाथ है। मेरी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मैंने अपनी सारी आशाएं बप्पा के चरणों में रख दी थीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी यह पुकार एक ऐसे रहस्य को जन्म देगी जो सदियों तक उस गांव की पहचान बन जाएगा। अगले दिन जब मैं अपने सूखे खेत को जोत रहा था, हल एक जगह अटक गया। मिट्टी हटाई तो नीचे कुछ चमक रहा था। एक अजीब सी ऊर्जा ने मुझे घेर लिया। मैंने खोदा और खोदता चला गया। 3 फीट, 4 फीट, फिर एक विशाल प्राचीन घड़ा। घड़े के अंदर गणेश जी की सोने की मूर्ति और सैकड़ों पुराने सिक्के। मेरे हाथ कांप गए। मुझे लगा बप्पा ने मेरी पुकार सुन ली है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यह बप्पा का आशीर्वाद था, एक रहस्यमय संकेत था कि वे हमेशा मेरे साथ हैं। उस दिन से सब बदल गया। जमीन, दौलत, सम्मान, सब कुछ। गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई और लोग मुझे बप्पा का सच्चा भक्त कहने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। परमेश्वर ने उस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, स्कूल बना और खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कुएं खोदे गए। गांव में एक बार फिर रौनक लौट आई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सुख आता है तो साथ में किसी की नजर भी। एक रात पिता ने गहरी चिंता में कहा, बेटा, अपने भाइयों से सावधान रहना।
धन की चमक अक्सर रिश्तों को अंधा कर देती है। उनकी आवाज में एक अनजानी आशंका थी, जैसे वे किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहे हों। मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। गांव में यह बात फैल चुकी थी कि परमेश्वर को बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और उन्हें एक रहस्यमय खजाना मिला है। कुछ लोग खुश थे तो कुछ की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। सोने की मूर्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन एक अनहोनी की आहट हर किसी को महसूस हो रही थी। यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, यह बप्पा की शक्ति का प्रतीक था और उसकी रक्षा करना परमेश्वर का कर्तव्य था। और सच में कुछ हफ्तों बाद एक काली रात में मंदिर से वो सोने की मूर्ति गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो पुजारी जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ। पुजारी जी, मैं चिल्लाया, किसने किया ये? मेरी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। चारों तरफ धुआं था और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। गांव में मातम छा गया। बप्पा का मंदिर अपवित्र हो गया था और एक निर्दोष जान चली गई थी। गांव के लोग सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसने किया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परमेश्वर का दिल टूट गया था। उसे लगा वह बप्पा की धरोहर की रक्षा नहीं कर पाया। उस रात गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी इस अनहोनी पर शोक मना रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां भी सरसराहट नहीं कर रही थीं। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह आस्था पर हमला था। फिर वही रात, आधी रात का समय था। हवा में अचानक घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बजा रही हो। और अचानक मंदिर के अंदर धुंध सी भर गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे सामने पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके पीछे ज्वाला जल रही थी। परमेश्वर, मूर्ति की रक्षा करो। यह सिर्फ सोना नहीं, बप्पा की शक्ति है। पुजारी की आत्मा ने मुझे बताया कि मूर्ति किसने चुराई है। मुझे पता चल गया, मेरे भाई। लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने बप्पा के मंदिर को भी नहीं बख्शा। पुजारी की आत्मा ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं भागा उन्हें ढूंढने के लिए। गांव के लोग इस रहस्यमय घटना से भयभीत थे। कुछ ने कहा, यह बप्पा का क्रोध है। कुछ ने कहा, पुजारी की आत्मा न्याय मांग रही है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसे क्या करना है। मैंने अपने भाइयों को नदी किनारे ढूंढ निकाला। उनकी आंखें फटी हुई थीं, शरीर कांप रहा था। वे डर से थर-थर कांप रहे थे। हमने मूर्ति नदी में फेंक दी, राजेश ने कांपते हुए कहा। पुजारी की आत्मा पीछा कर रही थी। हम डर गए, नीलेश ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों? मैं चिल्लाया, तुमने यह क्या किया? मेरे दिल में गुस्सा और दुख दोनों थे। अचानक नदी के ऊपर धुंध उठी और पानी में चमकती मूर्ति उभर आई। लेकिन अब वो मिट्टी की नहीं थी, वो सोने की चमकती मूर्ति थी और उसकी आंखों से आग की रोशनी निकल रही थी। यह एक अलौकिक दृश्य था, जिसे देखकर मेरे भाई और मैं दोनों स्तब्ध रह गए। मूर्ति की चमक इतनी तेज थी कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। नदी का पानी भी उस चमक से जगमगा उठा था। यह बप्पा का क्रोध था, उनकी शक्ति का प्रदर्शन था। अगले ही पल दोनों भाइयों की आंखों की रोशनी चली गई। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, राजेश चिल्लाया। मुझे भी नहीं, नीलेश ने अपनी आंखों को मलते हुए कहा। मूर्ति की ओर से एक गंभीर गूंजती हुई आवाज आई। जिसने मेरे मंदिर को अपवित्र किया, जिसने लालच में मेरी शक्ति का अपमान किया, उसका तेज अब मेरा है। यह बप्पा का श्राप था, उनके न्याय का क्षण। मैं रो पड़ा, बप्पा, इन्हें माफ कर दीजिए। मेरी आवाज में दर्द था, पर बप्पा का न्याय अटल था। धूप बत्ती अपने आप जल उठी और पुजारी की आत्मा मुस्कुराई। अब यह मंदिर हमेशा संरक्षित रहेगा, हमारी उपस्थिति में। पुजारी की आत्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर धुंध में विलीन हो गई। मेरे भाई अंधे हो चुके थे और उन्हें अपने के का पश्चाताप हो रहा था। यह सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, बल्कि उनके अंदर का लालच भी हमेशा के लिए बुझ गया था।
आज भी उस गांव के मंदिर में रात के तीसरे पहर घंटी अपने आप बजती है। कहते हैं पुजारी और बप्पा दोनों अब उस मंदिर के रक्षक हैं। जो भी लालच में वहां हाथ डालने जाता है, उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। गांव के लोग आज भी उस रात की घटना को याद करते हैं और बप्पा के प्रति उनकी आस्था और भी गहरी हो गई है। गणपति बप्पा मोरया। पर हर मोरया में एक चेतावनी छुपी है। भक्ति जब लालच में बदलती है तो भगवान भी श्राप बन जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। क्या आप भी परमेश्वर की तरह बप्पा पर अटूट विश्वास रखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति हर मुश्किल को पार कर सकती है? इस रहस्यमय कहानी ने आपको क्या सिखाया? अपनी आस्था को पहचानें, लालच से बचें और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी बप्पा के इस रहस्यमय न्याय को जान सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप बप्पा से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे।